बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज से मैं इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में चला गया। एक और सेक्शन जो इम्पॉर्टेंट है एस फिज़िक्स में या ए लेवल फिज़िक्स में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का ये पूरा सेक्शन ख़त्म करूँगा। अब तीन बड़े सेक्शन होते हैं, एक काइनेमेटिक्स और वेव्स और काइनेमेटिक्स स्टैंड्स टुगेदर, वेव्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो अब मैं ये तीसरे सेक्शन बड़े पे जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के। फिर बाकी एक दो छोटे चैप्टर्स रह गए हैं, वो भी मैं पूरे करूँगा इंशाल्लाह। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, सबसे पहले मैं बेसिक्स पे जाऊँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है डेफिनेशन ऑफ द चार्ज। डेफिनेशन ऑफ चार्ज, और हमने देखना है कि चार्ज होता क्या है। पहले तो चार्ज कैसे होता है, चार्ज की टाइप्स क्या है, और डेफिनेशन ऑफ चार्ज। अब डेफिनेशन ऑफ चार्ज ये है कि सबसे पहली डेफिनेशन तो हम कह सकते हैं चार्ज इज डिफाइंड एज, charge is defined as the product of current and time। क्योंकि करंट और टाइम बेसिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं चार्ज डिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ करंट टाइम। या आप ऐसे लिखते हैं, दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। या अगर सिंपल्स में आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। फिर एक्सप्लेन करेंगे वेयर Q इज चार्ज, I इज करंट एंड T इज टाइम। T इज टाइम। इससे चार्ज का यूनिट निकलता है। देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। लिखेंगे तो सवाल सी से लिखेंगे। इसका सिंबल जो है कैपिटल सी है, कैपिटल सी ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल सी। कूलम इसका सिंबल है, इस सी कैपिटल सी। और ये देखें कूलम बराबर होता है एम्पेयर इनटू सेकंड के। कूलम की सी कैपिटल है, एस स्मॉल है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिलेशनशिप आता है एग्जाम में। अच्छा, अमूमन बच्चे कूलम इज इक्वल एम्पेयर इंटू एस पावर -1 को टिक करते हैं, जो कि गलत है। आप इधर से देखें, कूलम इज इक्वल एम्पेयर इंटू सेकंड, यानी क्यू का क्यू यानी चार्ज का यूनिट कूलम, आई का करंट का ए, टी का सेकंड, तो कूलम इज इक्वल एम्पेयर इंटू सेकंड। और मैं 1 कूलम को ऐसे डिफाइन करूंगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड। या मैं ये कह सकता हूँ कि there is a charge of 1 coulomb if there is current of 1 ampere for 1 second। यानी अगर 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकंड के लिए है, तो उधर से जो चार्ज फ्लो करेगी वो 1 कूलम होगा। और 1 कूलम बराबर होता है 1 कूलम बराबर 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकंड के। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस बेसिकली, टाइप्स ऑफ चार्जेस दो हैं। क्योंकि ये मेरा बेसिक का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस दो हैं, या तो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं या फिर नेगेटिव चार्जेस होती हैं। अब देखें पॉजिटिव चार्जेस कैसे होती हैं। देखिए पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी को कैसे आ सकती हैं। देखिए कि एटम है, एक एटम जब होता है तो उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये न्यूक्लियस है जिसको ये न्यूक्लियन भी कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं हमेशा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is always equal to number of electrons in an atom। और देखिए फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आ जा सकते हैं, प्रोटॉन नहीं आ सकते। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बट प्रोटॉन्स कैन नॉट फ्लो। ये protons cannot flow due to following 2 reasons।
देखिए दो रीज़न हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। वो दो रीज़न कौन सी है? नंबर वन, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, सॉरी बाउंड नहीं, फ्री इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में फ्री होते हैं, वेयर एज प्रोटॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में फ्री होते हैं और प्रोटॉन न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, मास ऑफ अ प्रोटॉन, ये भी एक रीजन है, इज ऑलमोस्ट 2000 times the mass of an electron. एक्चुअली इनका मासेस का रेशियो 1836 टाइम्स होता है, क्योंकि अगर मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो इसको अगर से डिवाइड करें तो तकरीबन 1836 टाइम या 1840 टाइम्स या 2000 टाइम्स होता है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज़्यादा भारी है। यानी आप ये समझ लें कि प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का मास फॉर एग्जांपल 1 kg है, तो प्रोटॉन का मास तकरीबन 2000 kg है। तो उसके मुकाबले प्रोटॉन कैसे मूव कर सकता है? इलेक्ट्रॉन के लिए ईजी होगा मूव करना, क्योंकि हल्का है। तो दो रीज़न है। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन ज़ाया भी हो सकते हैं। देखिए जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसी चीज़ से, तो इलेक्ट्रॉन्स यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसी भी चीज़ से, तो उससे पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मकसद है कि बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज। और देखिए मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, सपोज कोई एक एटम है जिसमें प्रोटॉन 3 है और न्यूट्रॉन, चलो कुछ भी न्यूट्रॉन का कुछ न जाए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। ये दो सपोज इस ऑर्बिट में, एक सपोज इस ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऑर्बिट है, सपोज ये 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जब हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो पहले थे 3 प्रोटॉन, उसकी वजह से चार्ज था +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 3 इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से था -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आप देखें 3 प्रोटॉन हैं, अब 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3 प्रोटॉन हो गए, उनका चार्ज हुआ +4.8 इंटू 10⁻19 कूलम, और अब 2 प्रोटॉन बच गए, उनका चार्ज हुआ -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो नेट चार्ज हुआ एक इलेक्ट्रॉन यानी एक प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से उस पर चार्ज जो एक्चुअल आता है प्लस का आता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जिसको उमूमन हम +E लिखते हैं, +E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उस पर चार्ज होगा +2E, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उस पर चार्ज होगा +3E, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होते, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से वो चीज़ नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। यानी हम ये कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज। अच्छा, उसके बाद फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है, जो आपको आना चाहिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चंद टर्म्स हैं जो इसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली ये कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other
with a force, and unlike charges attract each other with a force. लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। उनको दिखाना कैसे होता है, देखें। दिखाने के लिए आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करना चाहिए। मिसाल ये एक अगर पॉजिटिव चार्ज ये और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनकी रिपल्शन कैसे दिखाएंगे, ये एरो दिखाएंगे, इधर एरो, इसके लाइन में बिल्कुल इसी लाइन में एरो होगा, इस तरह एरो की लेंथ भी सेम होगी, एरो का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और ये स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए सेंटर टू सेंटर। इसी तरह अगर ये नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज है, सपोज बड़ी दिखा रहा हूँ नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इसकी रिपल्शन कैसे दिखाएंगे, ये इधर रिपेल करेगा, इसको फोर्स होगा, इसके ऊपर ये फोर्स होगा, ये एरो लेंथ सेम होगी, अपोज डायरेक्शन में होगी, और ये स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में एरोज होने चाहिए। ये है रिपल्शन, ये लाइक चार्ज रिपेल कर रहे हैं। और अट्रैक्शन कैसे दिखाते हैं हम, अट्रैक्शन इस तरह दिखाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है सपोज, तो इसका एरो ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, कि ये हमेशा लाइन में हो और ये एरोज का लेंथ सेम हो, अपोज डायरेक्शन में हो। ये हम अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाते हैं इसी तरीके से कि चार चीज़ें होती हैं। ये एरोज लाइन में होने चाहिए, ये एरोज लाइन में होने चाहिए, एरोस अपोज डायरेक्शन में होने चाहिए, एरोस का मैग्नीट्यूड सेम हो, कि वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये भी वो फॉलो करें, वो चारों उसके फॉलो करें। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है जिसको मैं डिफाइन करूँगा, वो है पॉइंट चार्ज का। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन ये मैं सारे फंडामेंटल इसी में करना चाह रहा हूँ। पॉइंट चार्जेस हम कहते हैं, पॉइंट चार्जेस बेसिकली दो होते हैं। टू चार्जेस आर कॉल्ड point charges if their diameters or their dimensions, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो स्फीयर्स हो, स्फीयर्स और डायमेंशंस, उस diameters are their dimensions are very small as compared to their distance। या मैं ये कह सकता हूँ कि Q1 and Q2 are said to be point charges if D1 is very less than R and D2 is very less than R। ये very less than का मकसद है comparably नहीं है, और where D1 and D2 are diameters of two charges and R is the distance between distance between them। यानी आप देखें कि मैं पॉइंट चार्जेस किसको कह रहा हूँ, कि अगर दो चार्जेस हैं इधर, देखें अगर ये दो चार्जेस हैं, सपोज ये एक चार्ज है, इसका डायमीटर है, सपोज इसका डायमीटर है D1, ये डायमीटर है D1, सपोज पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज है। दूसरा इधर कहीं चार्ज है इस जगह पे, सपोज ये डायमीटर सपोज इसका D2, और ये इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है R। तो आप देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R इनके डायमीटर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, या डायमीटर लेस देन R है और डायमीटर टू भी लेस देन R है, तो ये दोनों जो हैं वो पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। या पॉइंट चार्जेस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि
वी डू नॉट कंसीडर द डायमेंशन, यानी एक चार्ज का सिर्फ पॉइंट पे कंसंट्रेट किया कराया जाए कि एक चार्ज जो है वो एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है और उसके डायमेंशन हम कंसीडर न करें तो उसको भी हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो ये हमारी चंद बेसिक्स चीज़ें थी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की।